हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध है। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF बोलते हैं और विश्व बैंक समूह जिसे WPG और ग्रुप ऑफ 20 जिसे G20 और ऋण पुनर्गठन वित्त मंत्रियों का वल्नरेबल 20 ग्रुप V20 और गरीबी में कमी तथा विकास ट्रस्ट है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है वर्ष 2023 की स्प्रिंग मीटिंग में IMF और WBG की प्रमुख उपलब्धियां और अकरा माराकेश एजेंडा, जलवायु परिवर्तन एवं ऋण संकट और कम विकसित देशों में भेद्यता। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया है। बैठक में चर्चा अंतरराष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर केंद्रित थी, जैसे अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट, बढ़ती मुद्रा स्फीति और जलवायु तथा विकास, गरीबी उन्मूलन और धीमी आर्थिक वृद्धि। वर्ष 2023 की स्प्रिंग मीटिंग में IMF और WBG की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऋण संकट। ऋण संकट में ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। IMF और WBG और भारत जो कि ग्रुप ऑफ 20 G20 2023 की अध्यक्ष है ने ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल की सह अध्यक्षता की। GSDR ने द्विपक्षीय लेनदारों, फ्रांस पेरिस क्लब का अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, चीन, सऊदी अरब एवं जापान और देनदार देशों इक्वाडोर, सूरीनाम, जाम्बिया, श्रीलंका, इथियोपिया तथा घाना तथा ब्राजील जो कि वर्ष 2024 में आगामी G20 की अध्यक्षता करेगा के साथ बैठक की। प्रमुख मुद्दे क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। कई विकासशील देश महामारी, बढ़ती महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उच्च ऋण का सामना कर रहे हैं, जो जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश करने की उनकी क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अफ्रीकी देशों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया जो कि कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी के कारण असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। सुझाए गए तरीके क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। GSDR ने ऋण स्थिरता और ऋण पुनर्गठन चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की। ऋण पुनर्गठन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा देश, निजी कंपनियां या व्यक्ति अपने ऋण की शर्तों को बदल सकते हैं ताकि ऋण के लिए ऋण चुकाना आसान हो। जलवायु संकट क्या है, आइए समझते हैं। वित्त मंत्रियों का वल्नरेबल 20 ग्रुप V20 जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए सबसे व्यवस्थित रूप से कमजोर 58 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में संक्रमण की तत्काल आवश्यकता का पर प्रकाश डाला जो सबसे कमजोर लोगों के लिए विकासोन्मुख जलवायु कार्रवाई प्रदान कर सके। इसने जलवायु संकट के बारे में बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डाला जिसमें जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा, अस्थायी आपूर्ति श्रृंखला और हरित रोजगारों के लिए कार्यबल की तत्परता जैसी विषय शामिल थे। समयबद्ध रियायती वित्त तक पहुंच को जलवायु संवेदी राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली एक बड़ी बाधा के रूप में चिन्हित किया गया, क्योंकि ऋण संकट और पूंजी की उच्च लागत से निपटने के अलावा जलवायु जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए उसकी बजटीय क्षमता दबाव में है। प्रस्तावित सुझाव क्या है, आइए समझते हैं। अकरा माराकेश एजेंडा V20 ने अकरा माराकेश एजेंडा प्रस्तावित किया है जो असुरक्षित विश्व में जलवायु अनुकूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने, ऋण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समस्या का निपटान करने, अंतरराष्ट्रीय और विकास वित्त प्रणाली को बदलने, कार्बन वित्त पोषण तथा जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। आगामी IMF और WBG वार्षिक बैठक माराकेश में अक्टूबर 2023 में आयोजित की जाएगी। V20 ने वर्ष 2023 की स्प्रिंग मीटिंग में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और
विकास एजेंसियों ने जून 2023 में एक नए वैश्विक वित्तीय समझौता विकसित करने की दिशा में सहयोग करने का आग्रह किया। निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता, आइए जानते हैं। IMF ने निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका को रेखांकित किया और गरीबी में कमी तथा विकास ट्रस्ट PRGT को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, ताकि वह निम्न आय वाले देशों की सहायता करना जारी रख सके। IMF PRGT के माध्यम से निम्न आय वाले देशों को रियायती वित्त प्रदान कर सकता है। हालांकि कोविड-19 का प्रकोप, रूस यूक्रेन युद्ध और इसके परिणाम स्वरूप ऋण प्रदान करने में वृद्धि ने PRGT के संसाधनों पर दबाव डाला है। मानव पूंजी क्षमता को सक्रिय करने के लिए डिजिटल समाधान, आइए समझते हैं। IMF ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह वर्तमान में नए सार्वजनिक और निजी डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने हेतु डिजिटल विकास के व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट। आगाज IAS इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।